खास तौर से अभी जो फरीदपुर पंचायत है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कुछ बुजुर्गों का, कुछ गरीबों का आवाज़ है कि जो मुखिया जी द्वारा 20,000 रुपया घूस लिया जाता है। नल जल जो योजना है, योजना के अंतर्गत जो 3 फीट गड्ढा खोदना चाहिए, जो 1 फीट में ही ढलाई कर दिया जा रहा है, जो भी अभी अनियमितता से नहीं पास हुआ है और किन्हीं के घर तक नल नहीं पहुँचा। बाबा, आपके घर तक नल जल योजना का कितना लाभ मिला है? वो हमने फिर तो जैसे कि वहाँ पर ये वो है, मैं तो गया है, एकदम मेन रोडे पर है। बाकी तो अब वो है, हमको नहीं बैठा है वो में। आपको नहीं बैठा है? नहीं। तो कितना खुदाई हुआ है नीचे में? आप तो खुदाई का जैसे कि लगता है कि बस 1-1.5 फीट के अंदाज 9 इंची। हाँ बस तवाऊ का है जी। हाँ तवाऊ का है। तो इससे क्या मुखिया के द्वारा किया जा रहा है कि ऐसे किया जा रहा है? अभी तो हम जी न देखे हैं कि मुखिया द्वारा जैसे कि पीछे का हुआ है द्वारा। हाँ, सुन रहे हैं कि हम मुखिया काफ़ी घपला मारे, जो अजमा पंचायत के मुखिया इसी में जेल में भी गए थे। आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की, आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ये इनका कहना में बुजुर्ग है, काफ़ी बुजुर्ग है। आइए इसी जानते हैं, आप लोग ने जो आवाज़ उठाया है मुखिया के तरफ, क्या बीडीओ साहब से आपसे बात हुई है? जी, बीडीओ साहब को हम आवेदन दे चुके हैं। जब बीडीओ साहब को आवेदन दिए तो आवेदन पर उन्होंने भी आवेदन दिया। आवेदन उन्होंने श्री निशांत कुमार ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का नाम पर दिया। 3 दिन का जांच के लिए उन्होंने आवेदन दिया, जो अभी तक कोई जांच में ना निशांत कुमार जी आए न बीडीओ साहब आए। ये कब जांच करेंगे, कैसे करेंगे कि बंद घर में कर लेंगे? अभी तक इनका जांच का कोई रिपोर्ट किसी जनता को न मिला है न कभी मिलेगा। हमें तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि ये जनता को रिपोर्ट दे पाएंगे। जो सुनने में आ रहा है कि जो बीडीओ साहब हैं, जो कभी आप लोग के गांव में दर्शन के लिए नहीं, काफ़ी बार आपने फ़ोन भी किया है, जैसे हम लोग को सुनने में है, क्या सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। अभी तक पंचायत में नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं, पंचायत में नहीं आते हैं। ठीक, इसका और कहीं भी बड़े पदाधिकारी से आपने शिकायत किया? हाँ, बड़ी ऊपर डीडीसी महोदय साहब को भी दिया। डीडीसी महोदय साहब को भी मैंने ये आवेदन डीडीसी महोदय के नाम पर ही दिया। तो आप दिखाइए आवेदन कहाँ है? आवेदन ये है, सामने दिखाइए। आवेदन ये है। तो आपका कहने का मतलब है कि इतने आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाया? अभी तक न डीडीसी महोदय के यहाँ से कोई कार्रवाई आई है, न प्रखंड विकास महोदय के यहाँ से कोई कार्रवाई हुआ है। तो क्या चाहते हैं अधिकारियों से? हम लोग नल जल योजना है, इसके अंतर्गत जो इसमें क्या चाहते हैं आप लोग को? हम लोग यही चाहते हैं, जनता का भी यही मांग है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब इसकी जांच हो जाए, क्योंकि एक से हमारे पंचायत फरीदपुर में 1 से 14 वार्ड है। 1 से 14 वार्ड में अभी तक ओनली 5 वार्ड में ही जल नल चालू है। 9 वार्ड में जल नल अभी तक बंद है। क्यों नहीं चालू हो रहा है ये तो मुखिया जी ही बताएंगे या प्रखंड विकास महोदय साहब बताएंगे। प्रखंड विकास महोदय, एक महिला है, महिला का भी समस्या है। आपका क्या समस्या? सुन रहे हैं कि आपका जो कॉलोनी में अनियमितता है, पैसा वसूला जाता है। हाँ सर, हम लोग तो सगरो दरखास्त दिए मिला जांच करने के लिए, तो कल कहें कि आएंगे। आज बीडीओ साहब से फ़ोन किए तो बीडीओ साहब कह रहे हैं कि मेरा छुट्टी नहीं है। तो हम लोग तो कुछ करने नहीं आ रहे हैं, सब लोग नहीं देखने आ रहे हैं, तो क्या हम लोग कर सकते हैं? आप यहाँ का क्या नाम होगा? हमको शीला देवी फरतपुरा के समिति है सर, फरतपुरा पंचायत के समिति है, शीला देवी नाम है। तो एक समिति है, आप तो एक जनता के प्रतिनिधि हुए, इसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं सुन रहा है सर। सुन रहता तो हम ही बोला कि काम होता है सर, कि हम लोग अपने जाँच करवा लेते हैं। अबे नहीं किया सर, 3 दिन के है, 4था दिन बीत गया। बीतने के बाद में सर हम को नहीं सर आए, भी फ़ोन किया 8:30 बजे। बीडीओ साहब कहें कि नहीं, हमको छुट्टी नहीं है। बीडीओ साहब ने क्या कहा आपको? कि छुट्टी नहीं हमको है। छुट्टी नहीं है आपके पास? उनके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह किए हैं इसका? नहीं सर, हम लोग तो सिंपल मोबाइल था, उसी से बात किए हैं। आपके पास तो काफी लोग आते होंगे, पंचायत समिति है, जनता के प्रतिनिधि हैं। जी तो सर। कैसे समस्या के निदान करते हैं आप? तो समस्या के निदान तो है कहें कि हम सगरो दिए सर जाँच करने के लिए, तो ना समस्या हमको जनता व्याकुल होल है। जनता व्याकुल है? व्याकुल तो है सर, नहीं व्याकुल तो तब देखते हैं हम लोग के सबके। अगर इस प्रकार से कार्रवाई अगर नहीं किया जाता तब कौन सा कदम उठाइएगा? क्या अनशन पर भी जाइएगा? धरना पर भी जाएंगे? देखिए, आपकी पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति होंगे, अगर क्या उनके साथ आप मतलब आंदोलन पर भी बैठ सकते हैं? एकदम बैठ सकते हैं सर, बैठेंगे। क्योंकि जनता की समस्या एकदम हम करेंगे, जनता की समस्या में हल में रहेंगे, एकदम धरना पर देंगे। जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं, एकदम चुनल गए हैं सर। तो क्या इसमें क्या चाहते हैं? फिर से मांग कर रहे हैं? तो मांग कर ही ना रहे, मीडिया के द्वारा मांग रहे हैं, जांच हमको चाहिए। अब जांच चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? शुभ
हमारा विनोद मिस्त्री नाम हुआ। अच्छा विनोद मिस्त्री, आपका क्या समस्या? हमारा सर घर को कूड़े की तरह ढहा हुआ है। अच्छा, आज तक कोई सुनवाई न देखने गया न कुछ हुआ। हम लोग अपनी तिरपालों से नहीं टापने लगे। चल के देखा जाए घर, पहले देख लीजिए तो उसको बाद में निकाल। तो आपका तिरपाल क्या मुखिया कुछ नहीं दिया है, तिरपाल है ये नहीं है। मंत्री द्वारा निश्चित 7 निश्चय योजना के तहत सबको पक्का मकान है, नल जल की सुविधा हो, राशन का, किरासन का, खाना का, सब तरह के जो योजना है सब हो, मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा, धरातल पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो मुखिया के पास आप गए थे? मुखिया के पास क्या जाए, गांव से फादिल में मुखिया है सर। गांव में नहीं जा रहा है कि किसको गरीब है क्या अमीर है। तो क्या आप आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन नहीं है। यानी एक तरह से कहा जाए तो मुखिया से आपको शिकायत है? हाँ शिकायत है। तो आप ये भी बता सकते हैं कुछ तो काम हुआ होगा आपके गांव में? गांव में ना काम हुआ, जिसको अब 4 कॉलोनी मिला हुआ है उसको मिल रहा है। आज जिसको कुछ नहीं। 4 कॉलोनी कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब किन? जैसे एगो का पक्का है और उसको 2 को कॉलोनी पास हो जा रहा है, जिसको कच्चा है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो इसका वरीय पदाधिकारी से आपने वीडियो साहब से कभी मिला? इसके नहीं, हम नहीं गए। पंचायत समिति से? नहीं, हम पंचायत समिति पर कंप्लेन किए। हाँ, तो कंप्लेन किए। हाँ। अच्छा, और यहाँ जो महिला लोग हैं इनका भी मकान है, ढहा हुआ है, इनसे 20,000 रुपया घूस लिया गया है। हाँ, क्या कितना घूस लिया गया है? सुनने में आ रहा है आपसे घूस लिया गया है। 20,000 रुपया घूस लिए हैं। क्या नाम है मुखिया जी का? मुखिया जी का सुधीर नाम है। सुधीर नाम है। मुखिया पति हो गए वो? पति, हाँ। मुखिया जी का क्या नाम हुआ? ममता देवी। ममता देवी मुखिया जी का नाम हुआ। हाँ। आपका कब कॉलोनी निकला था? कॉलोनी निकले है मतलब 1 साल पहले, 6 महीना पहले? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल पहले। हाँ। तो उसमें कितना आपसे लिया गया था पैसा? 20,000 ऐसे लेलन। हाँ। आ मजदूर के देवेला निकले है, ओकरा से 2,000 लेलन। मजदूर के में से 2,000 लिए। हाँ। तो कमीशन भी देते हैं मुखिया जी को? ये मुखिया जी एक्चुअली एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपसे मुखिया जी क्या कहते जब सबसे पहले मुखिया जी कहलन कि पैसा 20,000 रुपया लगता हुआ, 20,000 रुपया देवा तो कॉलोनी निकलता हुआ। तो 20,000 रुपया दिली मुखिया जी के हाथ। देने के बाद मतलब कॉलोनी पास हुआ आपका? हाँ। तो कितना राशि मिला कॉलोनी पास? पहले 50,000 मिला जी, और उसके बाद? तो 50,000 मिला, ओकरे सब 20,000 रुपया मुखिया जी के दिए। आप बोल रहे हैं कि देखिए पहले एक बार बताइए, आप पहले बोल रहे हैं कि पहले आप 20,000 रुपया दे दिए। हाँ, तो वो है ना 50,000 ना। निकलने से पहले कि निकलने के बाद? निकलने ही पर दिली 20,000। निकलने पर दिए? हाँ। पहले नहीं दिए ना? निकलने पर कहलन कि पैसा देवा तब होता। अच्छा, तो आपने ये घूस के रूप में दिया? तो घूसा के रूप में होला ना। तो आपने ये नहीं पूछा कि मतलब क्यों लिया जा रहा है, क्यों आप रुपया ले रहे हैं? कहलन कि हमरा 20,000 रुपया चाहिए। 20,000 रुपया चाहिए। हाँ। नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा तो मिल के बंद हो जाएगा। मिल के बंद हो जाएगा। हाँ। मुखिया जी का मनमानी है यहाँ जनता का और कुछ है क्या? तो वही बात है जो बोले हैं वही। क्या बात है? क्या बात है आपके साथ? क्या मुखिया जी का नियम? 50,000 चाहिए आप लोग? कॉलोनी मिला 50,000 इकला, उसमें से 20,000 रुपया ले चुके। 20,000 मुखिया जी लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी, आप बताइए कि आपने इसकी बड़ी घूस देना लेना दोनों पाप है, मगर इसके वीडियो साहब से कंप्लेंट किया? नहीं, वीडियो साहब भी नहीं। इस चलते नहीं गए होंगे कि हो सकता है कि फिर से मेरा किस्ती रुक जाए। हाँ रुक जाएगा। हाँ, इसी सब चीज के लिए ऐसा मुखिया जी ने कहा था ना। हाँ, मुखिया जी का कहना। देखिए एक और जो व्यक्ति है, सर आप बताइए जो यहाँ जो नियमता पूरा के सर नहीं है सर, हम बलिया वार्ड 1 के हैं। बाढ़ के? तो आपके बाढ़ में क्या कौन कौन सी योजना पास हुई है? योजना पास हुई है कि आधा तो नली बना, आधा तो गायब है। ठीक, नल जल के काम होवे नहीं किया। हाँ। अभी तक नहीं, वो खुदाई भी नहीं कुछ भी हुआ। क्या चालू हुआ है कि नहीं? नहीं कुछ हुआ है। नहीं, अभी किसी भी वार्ड में नहीं हुआ है। मेरा 1 नंबर वार्ड के हम पूर्व वार्डर हैं। अच्छा, आप वार्डर हैं। हाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो नाम ऐसे अरुण हुआ। तो आप एक वार्डर हैं, तो आप भी तो काम करवा रहे होंगे ना? पूर्व मुखिया वार्डर है सर। पूर्व वार्ड है। अच्छा, तो आपके वार्ड में भी कोई काम नहीं हुआ? तो वहाँ के वार्ड का नाम क्या है? उषा खातून नाम है। तो उनसे सवाल किए तो कि होगा 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 हो आप मुखिया जी से मिले हैं? जी ना, मुखिया जी से नहीं मिले हैं। जो ममता देवी आपकी मुखिया हुई ना, तो मुखिया जी से नहीं मिले हैं? वो बोलते हैं कि होगा, अभी तक होगा, जब पैसा होगा तो आश्वासन पर आप लोग जिंदा हैं? केवल आश्वासन है, बस वही है। और जो लोग आपको कहने का मतलब है कि जो रुपया देते हैं उनका काम होता है। उनका कॉलोनी निकलता है। आपका कहने का मुख्य मतलब यही है। आपका क्या भाई साहब, आपका क्या है? मिंटू कुमार। अच्छा, तो आप मुखिया जी से सुन रहे हैं कि ग्रसित है? ग्रसित इसलिए है सर कि एक वार्ड में देखिए ये 5 नंबर वार्ड है, जो
मुखिया जी वार्ड में यही में रहते हैं। नली चल के देख लिया जाए कि नली बना है कि नहीं बना है। अच्छा। पाइप खन के देख लीजिए के फीट 3.5 फीट पर पाइप गड़ना है, के फीट पर पाइप गड़ा हुआ है, चेक कर लीजिए। जल नल में आज तक एगो कोई टोटी नहीं लगा है, जहाँ उस तरफ तो कहीं पानी ही नहीं जाता है। इन्हें 10-20 घर में जा रहा बाकी काम कहानी खत्म है, कुछ नहीं है। 10-20 घर की आप बात कर रहे हैं, 10-20 घर मुखिया के खास लोग हैं। हाँ, आपने वोट दिया था या नहीं? देखिए मुखिया सीधे कहते हैं कि जोन मेरा वोट देगा मैं उसी को कॉलोनी दूंगा, उसी को सब चीज काम करूंगा। तो वो आपका प्रतिनिधि नहीं होगा? नहीं, उनका यही का नाम है बस। क्या नाम है कि जो वोट देगा उसी का? हाँ, उसी को हम। आपने इसका मतलब वोट नहीं दिया था? नहीं, हमको वोट गाँव में रहेंगे तो वोट 4 कैंडिडेट है तो उनका वोट देंगे। अच्छा, नहीं, बात तो आपका नाम से ही, आप मताधिकार के रूप में आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन मुखिया जी को काम करना तो जरूरी है। हाँ, लेकिन ये तो है। उन्होंने आपसे यही कहा ना कि आपने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए मैं आपका कॉलोनी या कोई भी जल का या कोई भी काम नहीं। जो व्यक्ति यहाँ पे जिनका पिताजी नौकरी करते हैं, 2 महला मकान है, 10 बीघा जमीन है, उनको 2 खेड़ा कॉलोनी मिल रहा है, प्रूफ है मेरे पास। देखिए ऐसा इसलिए आपके पास कहाँ प्रूफ है? दिखा दीजिए, कागज चलाइए। आप कैमरा के सामने इसको दिखाने का कष्ट करें। लाइए, दिखाइए, कैमरा पर लीजिए इसको। देखिए, ऊपर कीजिए उसको। कौशल शर्मा, अरुण शर्मा जो है, कौशल शर्मा, अरुण शर्मा है ना? अच्छा, ठीक है। देखिए ममता देवी का मोहर लगा हुआ है, पक्का पहले था, लास्ट में काट के कच्चा कर दिया गया है। अच्छा, किस विधि से इसको कर दिया गया है? अच्छा, यानी ये लोग का पक्का था। हाँ, ठीक है। अब लेकिन दोनों में जो दिख रहा है कौशल कुमार और अरुण कुमार, तो इनको कच्चा कर दिया गया है। तो क्या इनका पूरा बना हुआ है? जी, चल के देख लीजिए। जनता का तो है, प्रूफ है। मुखिया है ममता देवी, जो इनको देख लीजिए सर, जो कॉलोनी में रुपया मांगा जाता है, इनको देख लीजिए। देखिए, आपको बताते हैं फरीदपुरा का सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुखिया से खासकर जितने भी उनका मांग है कि मुखिया न तो यहाँ पर नल जल योजना का और नहीं तो यहाँ पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर काम होना चाहिए वो हुआ नहीं है। पंचायत समिति का भी जो सदस्य हैं, जो महिला पंचायत समिति है, उनका भी कहना है कि मुखिया के द्वारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया गया। और बहुत सारे इंदिरा आवास का काम तो किया गया है, लेकिन इंदिरा आवास का काम किया गया है जिसमें पैसे लेकर निकाला गया है। जो भी राशि आया है उससे कुछ 20,000 रुपया लेकर उनको निकासी किया गया है। लेकिन एक घटना और होती है कि जिस लोग का घर पक्का पहले से बना हुआ है, उनका 2-3 बार मतलब कॉलोनी पास हो चुका है, लेकिन उनका होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा किया जा रहा है कि जिनका कच्चा मकान है उसका अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन जिनका कच्चा मकान नहीं है उनका पक्का है, ऑलरेडी उनको 2-3 बार कॉलोनी मिल चुका है। यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर अभी तक मुखिया जी सिर्फ यही कहते हैं कि काम होगा। जब भी जाते हैं, कोई भी अगर समस्या लेकर जाते हैं तो उनका कहना रहता है काम होगा। और एक चीज़ और जो मुखिया प्रतिनिधि को नहीं कहना चाहिए, वो कहते हैं कि जो मुझे वोट दिया है मुझे मालूम है, और जो वोट देगा उसी को मैं कॉलोनी पास कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं किसी को पास नहीं कर रहा हूँ। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जानते एक महिला से जो अपना समस्या सुना रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? हेमंती देवी। हाँ, आपका क्या समस्या है? हम समस्या है कि हमारा 4 लड़का है, तो मैंने पास होल कॉलोनी, तो सबके फोटो खिंचाल, 500 रुपया लगल। अब गेली मुखिया के पास, तो मुखिया जी कहलन कि तोर बेटा समाज में रहे वाला न हथुन, कॉलोनी न होके चाहे, तोर मंझला बेटा समाज में रहे वाला है, वो पहाड़ों पर रहेगा तो ओकरा कॉलोनी देंगे, लेकिन विनोद के कॉलोनी नहीं देंगे। यह तो आपने पूछा कि मतलब क्यों नहीं होगा? हम पूछली कि काहे बाबूजी हमरा कॉलोनी काहे न बड़का बेटा के मिलत, तो यह कारण है कि तोर बेटा बांध पर गेलो मछली मारे, तो वहाँ पर गाड़ी दिलन, तो हम लेकर गाड़ी दिलन, तो ओकर रिपोर्ट बतावा। कौन आदमी कहल पूरा पुछल करवा ना, तो के हम निकोडी रख ले, तो कहली कि तो सुनाइए, तब ना हम बेटा के डांटेंगे कि बेटा काहे गाड़ी दिला, तो क्या अच्छा सुनाएंगे। तो कहली कि सुनाइए, तो नहीं सुनाए। हम आए तो बेटा से पूछे कि का तो गाड़ी दे, तो कि चलो मुखिया से हमरा पूछावा, जेकरा से गाड़ी दिली तो पूछेबा ना कि फलना आमदी के हजूरे गाड़ी दिली, पूरा पुछल न करलन। तो आपने मुखिया जी से ये नहीं कहा कि आपको जनता चुनती है, जनता के द्वारा आप चुने गए हैं, आपको एक तरफा काम नहीं करना है, उस पर क्या उन्होंने बोला? वो बोलन कि न मिलता हुआ कॉलोनी, बाकी तो
तैयो कहलन फिर बाद में सोच उच के कि लिया आधार कार्ड खाता नंबर भर द, लेकिन सबसे फोटो लेलन, हमरा से फोटो ना लेलन। अच्छा, तो ओकर कारण कि फोटो ना लेलन। तो देखिए यहाँ पर का कहना है, कुछ लोगों का, कुछ महिलाओं का कहना है कि मतलब मुखिया जी के द्वारा मतलब जो निकालने का कॉलोनी पास करने का है तो कुछ रुपए भी मांगा गया है, जैसे 20,000 रुपया लिया गया है, आपसे भी लिया गया है? ना, हमरा तो मिलवे नहीं किया कॉलोनी। अच्छा, तो चिमकी इसलिए यानी एक तरह से कहा जाए कि आपने पैसा नहीं दिया है इसलिए नहीं मिला। अब हमरा तो पहले पासे न होला, अभी पास होल है तो हमने तो चल के घर चेक कर लीजिए, चिमकी तान के रहते हैं यहाँ मुखिया जी। देखिए हम लोग घर भी अब जब पब्लिक ओपिनियन लेंगे तो घर भी चेक करेंगे। मुखिया जी भी दाल चावल बटे अले ना जी, तो हम मौसमात हैं तो कम से कम मौसमातों के 5 किलो चावल देना चाहिए ना, हमको लोग को ही नहीं मिला, मुखिया जी नहीं दिए। आपके कितने बच्चे हैं फिर से बताइए? हमको 3 गो लड़का 1 गो लड़की 4 गो है। अच्छा, तो तीनों बच्चा में किसी का भी नहीं पास? कोई के नहीं मिला है। जी, आपका क्या कहना है माता जी, बोलिए। उठे हम कॉलोनी उठे घर उठे, हम मट्टी के घर में गिरल में रही थी। अच्छा, गिरा हुए में? हाँ। तो आपका कॉलोनी पास नहीं हुआ? ना, नहीं पास हुआ ना। तो आपने मुखिया जी भी गया? हम मुखिया भी हमरा से न बोलत न जाए। अच्छा, आपसे नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, विधायक है, वोट के चलते। अच्छा, वोट के चलते। देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि मुखिया जी का एक तरफा कहना है कि जो वोट नहीं दिए हमको उनके कोई भी ना तो कॉलोनी आना तो उनका कोई काम होगा। देखिए ऐसा कहा जाता है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एक प्रतिनिधि के रूप में उनका ये कथन गलत है, और खास तौर पर ये कि वो कैसे जानते हैं कि कौन हमें वोट दिया या नहीं दिया। यदि कोई जनता अगर वोट ना भी देती है तो भी एक मुखिया का कार्य होता है कि वो काम को करें, क्योंकि आगे ये जाकर मुखिया का होता है कि अगर आप अच्छे काम करते हैं तो फिर से कल के डेट में आपको जनता मुखिया चुन सकती है, या शायद कोई अगर वोट जनता नहीं दी होगी तो वो आपको वोट दे सकती है। लेकिन यहाँ पर आए हम लोग, ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 की टीम आई, आने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पर वास्तव में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। खासकर मुखिया जी के द्वारा ये घोटाला किया गया है और घोटाले की जांच होनी चाहिए। और मीडिया के जितने भी न्यूज़ नेटवर्क हैं, हम सभी से यहाँ पर भी और जितने भी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे होंगे उनसे मैं कहता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला। अभी तक कोई भी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पर पास हो रहा है। मुखिया कह रहे हैं कि बार बार मुखिया यही कहते हैं कि होगा काम, कुछ लोगों से कहा जाता है, लेकिन जिनके पास रहने को पक्का मकान है वे ऑलरेडी कह रहे हैं उनके पास रहने का पक्का मकान है, लेकिन उनका काम हो जा रहा है। बताइए कि 2-3 कॉलोनी निकल जा रहा है, एक जगह पर 2-3 कॉलोनी निकल, जो लेकिन मट्टी के मकान में रह रहे हैं, जो बदहाल स्थिति में रह रहे हैं, जिनके यहाँ अगर कभी भी बारिश होती है या मान लीजिए आंधी तूफान आता है या कभी भी अगर प्राकृतिक का सामना करना पड़ा तो आए दिन सुनते हैं, देखते हैं कि घटनाएं होती है। उस स्थिति में अगर जो सरकार, हमारा जो नीतीश सरकार है, वो अगर ये योजना को लाई है तो योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो इस बदहाल स्थिति में रह रहे हैं। वैसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो ऑलरेडी सुखपूर्वक रह रहे हैं। आइए और आगे जानते हैं। हमारा 2 गो लड़कन के कॉलोनी नाम से आयल है सर, हम लोग नहीं किसी, यानी कॉलोनी नाम से आया हुआ है? हाँ, 2 गो लड़कन के नाम से आयल है। हमारा कॉलोनी कभी नहीं मिला है जहिया से मुखिया हुआ। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है। कुछ घर है, देखिए तनी यहाँ से तर वैसे पारी चुहे तो एकदम बाल बच्चा के लेके रही थी, अपन पूंजी से कमा के नून से बने। सरकार से भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, ना हमने के मिलना चाहिए, मिलल आयल है, मिले तब। अब चुनाव का समय है तो आप हमको बताइए कि आप हमको बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, आप हमको ये बताइए कि चुनाव का समय आया हुआ है, नेता लोग आते हैं, मुखिया लोग आते हैं, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय आते हैं, अपने वादे को रखते हैं, तो क्या जो वादे को रखे वो वादा पूरा हुआ? ऐसे कि जब तक वोट नहीं देंगे, जब तक हम नहीं होगा, हम ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तुम लोग को नहीं खोलने मिलेगा। आप खुल के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए थोड़ा। ना किसी नहीं मिलेगा। देखिए डरिए नहीं, आप मीडिया के पास है, बोलिए। ठीक है कि कॉलोनी जब हमके वोट मिलेगा तब ना हम लोग देंगे, हम लोग को ध्यान देगा तब ना। हम कल की तब जीतला के बाद ना जीत जाएंगे तभी मिलेगा, तो नहीं तो कॉलोनी नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए और महिलाओं से हमने जाना, कुछ लोगों का कहना है कि जिनका ऑलरेडी पक्का मकान है उनको कॉलोनी पास हो गया है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, सही है। आप भी कुछ बोलना चाह रही है? हम बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कॉलोनी
आयल है त ना कही रहथिन कि तोरा ही के आदमी ना रहत ने हमनी से ना बोला हथुन त ना देबुआ कोलनी आउ का पार्टी पर अथी होई जावा ए सन है आउ का अब कोलनी आयल है ना मिली था घर में रहे वाला शरण ना हेवे पानी पड़े त बाल बच्चा के रोज चला है ने ओने चला है। लेकिन सरकार से आप क्या करना चाहते हैं? सरकार बहुत बड़े-बड़े वादे करती है लेकिन आज गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करती है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नीतीश सरकार को क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब वो जांच होनी चाहिए, सभी जगह जांच होनी चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? तो जांच करके तनी कोलनी देती ना का कर जांच होना चाहिए, जांच हो तो अब अपन कमा के एगो बने आप हम तो बोलवे कहे हम लोग के पहले जांच कराइए। हाँ घर पहले जांच बरसात में हम लड़का बाल बच्चा के लेकर आना है तो अपने चल के देखूं कि बरसात में मट्टी के घर तक गिर गेला आयल है अब मिला हम ना जाना आयल तो है सब मट्टी के घर तो सब जीतल है तो हमके को कोली ना मिलल आई अब बाल बच्चा के लेके सिराई थी सिराई तब कि अब यहाँ पर फरीदपुरा पंचायत को हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नली देख रहे हैं जिस स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है, यहाँ का पूरा पैसा एक्चुअली निकल गया है लेकिन निकलने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो पाया है। और ग्रामीणों का यहाँ पर क्या कहना है, आइए जानते हैं कि ग्रामीणों का क्या कहना है। आप बताइए। हाँ, कहने का मतलब है कि मेरा गरीब व्यक्ति यहाँ रहता है, लोग गरीब व्यक्ति है, एक दो दिन समूचा बच्चा लोग गिर जाता है, टोला मोहल्ला के कहा है तो कम से कम इतना ही कड़ा खनाया था कि आदमी गिरला के बाद में लेकिन इनमें जी नहीं सकता था। अब तो भरा गया है, ये लोग एक बेरी नहीं दो बेरी खनवाया। जब हम बोले कि नहीं इतना मत खनवाइए, ये लोग क्या किया कि 2 बेरी जेसीबी ले आया और 2 बेरी करवा के अकारा खनवाया। तो इसको आप मरम्मत व्यवस्था कीजिएगा ना कि हमारा रास्ता मेरा बंद हो गया। आज मेरा पूरा गांव भाई समाज जाता था इस गांव से, अब कोई नहीं इस गली में जा रहा है। उसके बाद में हम कहा कि कुछ रास्ता बंद हो गया, ये लोग कहे कि नहीं पुल नहीं बनेगा। वार्डर की अथी था, अच्छा मुखिया जी रहे, दोनों जने कहेंगे, दोनों संगत में था। ये लोग हमको नहीं बनाया, पुल गिरवा के अब पुल दूसरे गाँव में ले जाके पिटवा दिए। हमारा यहाँ कितना लड़के यहाँ गिर गया। तो हम ये बात बोले थे कि कोई भी बच्चा मर जाएगा मेरा समाज के ना तो हम आपको फंसाएंगे, मुखिया जी को फंसाएंगे हम। हाँ, क्योंकि आप खनवाए थे, आप सोचे थे कि गरीब व्यक्ति की था ये गरीब घर का नहीं। अच्छा, मुखिया कहते क्या है? हाँ, क्या कहना है? कहने का मतलब वार्डर मुखिया लोग निकाले थे हमारा नली का। अच्छा, जैसे नली का जो मतलब मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के देखिए नल जल है, नली को मतलब पूरी तरह से बनाना है। लेकिन मुखिया क्या कहते हैं मतलब इसको नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपने पूछा कि क्यों नहीं बनेगा? हाँ, कहते कि नहीं आप लोग के नहीं बनाएंगे, जात के पसमान जात के चमार हुए थे। अच्छा, ठीक ना, वो कहते कि नहीं दूसरा के नहीं बनाएंगे। मुखिया जातिवाद कर रहे हैं। हाँ, करने कैसे नहीं कर रहे हैं? जब यही नहीं करते हैं तो मेरा नली नहीं बनता। आप जात के चमार थे, जात के पसमान जी थे, चमार दूसरा में क्या रहा था, एक था होना चाहिए था एक। लेकिन ये लोग सोचा कि नहीं आप पसमान जी है हम नहीं बनाएंगे, लोग नहीं बना पाए। वार्डर चमारे हैं, मुखिया चमाड़े हैं, हम जात के पसमान जी हैं। हमारा लोग सोचे कि हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग क्या उनसे बोल सकते हैं? और कहीं भी आपने आवाज उठाया या मतलब कि कहीं भी शिकायत वरीय पदाधिकारी? मेरा पंचायत में आप मुखिया हैं, आप वार्डर तक किसको भी आवाज हम उठा सकते हैं। देखिए, अभी तो हमने पंचायत समिति से भी यहाँ पूछताछ की, जो आपके पंचायत समिति है, तो उन्होंने मतलब कि मुखिया पर एक तरह से आरोप भी लगाया है। और आरोप में है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत आपका जो नली गली का है वो क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। और खासकर यहाँ इंदिरा आवास को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और बताया जा रहा है, कुछ लोगों से हमने पूछा भी तो कुछ लोगों ने कहा कि जिसका पक्कीकरण है, जिसका पक्का मकान है, उसका 2-3 बार कॉलोनी पास हो चुका है, लेकिन जिसका कच्चा है और जो मिट्टी का मकान में रह रहे हैं उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उस पर क्या कहना है आपका? कितनी सच्चाई है इन बातों में? हमारा कहने का मतलब है कि जिसका पक्का चाहे जिसका कच्चा रहे, ठीक है ना। आपको इंदिरा आवास होया कहा कि ये कहा नहीं कि उसको नहीं बता सकते, लेकिन मेरा जो काम था, ठीक है, आप जिसको से पैसा ले रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब पक्का है तो पक्का वाला को दीजिएगा तो दिक्कत है। हमको गरीब के पहले देखना है, हमारा गरीब व्यक्ति है, गरीब के हम पहले देखेंगे, हम अमीर को नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ गरीब के कोई देखने वाला है नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? क्या सर, हमारा बंसी पासवान नाम है। हाँ, तो आपके गांव में मतलब क्या मुखिया जी से क्या आपको समस्या है? हमारा जी मुखिया जी बोलते हैं कि साफ की हम वोट नहीं दिया है, नहीं देंगे, बस साफ बात है। यानी देखिए, यहाँ पर सभी लोगों का कहना है, मतलब सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट नहीं दिया है तो हम नहीं देंगे इंदिरा आवास। तब काहे के लिए हम
टेंशन बढ़ाने जाएं और लड़ाई झगड़ा करने जाएं। अच्छा, देखिए आपको लाइव दिखा रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो नल जल का योजना का जो कार्य हुआ है वो कितना मतलब कितना खनाई होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। और ख़ासकर देखिए कि अगर 2-3 महीने अगर काम हुआ भी है तो 2-3 महीने के बाद ये स्थिति ऐसा रहेगा कि ये बाद में टूट जाएगा, या बाद में मान लीजिए इस पे चापा चढ़ा या अगर गाड़ी जाता है तो इसके बाद ये पूरी जर्जर अवस्था में हो जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ देखिए, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर जूम करें। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब कि खुदाई नहीं है। हाँ, लाइएगा खुद ला लिया आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा आप लाइव देखिएगा कि कितनी खुदाई है। आपके सामने दिखाया जा रहा है ये खाद करके कितना है, खुदाई एक्चुअली में कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पाइप आपको दिख रहा है कि मतलब कितना है, बहुत कम है। अगर इस पहले अगर पाइप इस तरीके से रहे तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने भी नहीं चल पाएगा। इस पर गाड़ी गाड़ी जहाँ बैठ जा रहा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जो भी रोड पर खना हुआ है, लोड गाड़ी जा रहा है, वहाँ नल बैठ जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, पाइप फट जा रहा है। साहब आए थे, वो लोग वीडियो साहब आए थे, जब तक लो रहा है 2 मिनट 4 मिनट, लोग 3-3 फीट खाना है रोड के किनारे में। अच्छा, बस यानी वीडियो यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए थे? हाँ आए थे। और लोग कह के गए थे कि 3 फीट होना चाहिए, लेकिन ये लोग 3 फीट नहीं किया। जब साहब चल गए तो सब ऐसे मौज करने लगा। यहाँ देखिए इससे देखने से तो पता चलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा आपको 6 इंच भी नहीं है। 6 इंच भी नहीं है, नहीं है, है ना। जब वीडियो साहब रहे तो ये लोग कहा कि 3-3 फीट हम खान दिए, यहाँ कौन देखेगा, वीडियो साहब तो चला गए हैं। तो क्या ये पूरा जहाँ इतने हैं सभी जगह? हाँ, सभी जगह, एक जगह नहीं है, सभी जगह है नल जल के लिए। आप एक चीज और बताइए कि सरकार से आप क्या करना चाहते हैं इस पे? इसको सर जांच कीजिए। हम लोग आवेदन दिए कि जहाँ गाड़ी भी जा रहा है वहाँ फट जा रहा है पाइप। आवेदन कहाँ पर दिए हैं? वीडियो साहब भी लोग दिए थे, तो वीडियो साहब के पास आवेदन दिए तो क्या हुआ? वीडियो साहब नहीं किया जांच, वीडियो कुछ नहीं बोले? नहीं कि होगा, 3 रोज का टाइम लिए थे कि 3 रोज में होगा। कब आवेदन दिए थे, मतलब कितने महीने पूर्व या ये 4-5-10 दिन पहले, 5 दिन दिए थे, 10 दिन। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि होगा। यानी सिर्फ आप देख सकते हैं कि आश्वासन दिया गया और कुछ नहीं। ऐसे भी बिहार में अगर बात की जाए तो सरकार की अगर खोखली नीति को देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं। यहाँ पर जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो खासकर नेता या मुखिया हुए या मान लीजिए विधायक हुए, सिर्फ अपने वादे को लेकर, मैनिफेस्टो के लेकर आते हैं और सिर्फ वादों को रखते हैं। जनता भोली भाली होती है। देखिए मैं भी एक जनता हूँ, जनता समझती है और फिर से आपको जैसे ही चुनाव होता है तो जनता अपना मत रखती है और मत देती है, लेकिन काम के बदले क्या मिलता है? आज बिहार की जनता सिर्फ सरकार से यही पूछना चाहती है कि अगर गरीबों के लिए अगर कोई आप योजना चलाते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो गरीबों का वो हक मिलना चाहिए। खासकर ये गरीब की बात नहीं है, ये सभी जनता की बात है, गरीब हो या अमीर जनता की बात हो। अगर ऐसी स्थिति रही तो नल जल योजना का कोई फायदा नहीं होगा। जो 30 रुपये महीने लेकर अगर पानी देने का, मुहैया कराने का सरकार का जो खोखली नीति है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे अगर देखा जाए तो सभी जगह, मैं ये एक बात दावे से कह सकता हूँ कि एक जगह की हालत नहीं है, बहुत जगह के, इनके गांव में तो पूरी जगह की हालत है। खासकर जो यहाँ पर के वार्ड हैं और जो मुखिया हैं वो बार बार जनता से यही वार्तालाप कर रहे हैं, आपने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए आपके जगह पर काम नहीं होगा। यदि आपने जो मुझे वोट दिया है मैं उसका काम करूंगा। ये मुखिया की कैसी वार्तालाप है, आप सोच में पड़ जाइएगा। जानने के लिए देखते रहिए ट्यूबलाइट न्यूज़ 24।